अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सामिया और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल देसी चूल्हा। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग मसूर की दाल तड़का दाल। बहुत ही टेस्टी। चले आइए शुरू करते हैं। मैंने मसूर की दाल ली है 1 पाव और मूंग की दाल भी 1 पाव है और इनको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था अच्छे से, ताकि पके तो बहुत टेस्टी झटपट पक जाए बस। तो साथ ही मैंने कढ़ाई में 1 प्याज है ब्रीक कटी हुई इसमें ऐड की है और इसमें मैं अब 1/2 कप ऑयल डालूँगी, सरसों का ऑयल। और ये डालने के बाद भी इसको मैं अच्छे से प्याज़ों को फ्राई होने दूँगी, यानी कि लाइट ब्राउन होने दूँगी। ज़्यादा जलाएगा मत वरना दाल आपकी ख़राब होगी। अलबत्ता आपने सिर्फ प्याज को सिर्फ ज़्यादा लाइट ब्राउन नहीं करना, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। साथ ही जैसे प्याज हो जाएंगे इसमें अदरक लहसुन का मैंने 1-1.5 चम्मच भरकर इसमें ऐड किया है और डालने के बाद इसको तेज़ आंच पे इसको भी अच्छे से पका लूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ज़्यादातर अलबत्ता दालों को पकाते हुए वैसे ही चढ़ा देते हैं प्रेशर पे, लेकिन आप इस तरीके से भी बनाएगा तो बहुत मज़े की बनेगी, एक टेस्ट अलग ही आता है इसका सरसों में खास तौर पे। अब साथ ही इसमें मैंने 1 टमाटर है उसको साथ में इसमें ऐड किया ताकि वो भी प्याज में अच्छे से हल हो जाए, मसाला आपका अच्छे से रेडी हो जाएगा। और ये डालने के बाद अब इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी, जिसमें मैंने 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून इसमें मैं नमक ऐड करूँगी और 1/2 टीस्पून इसमें मैं हल्दी ऐड करूँगी। और डालने के बाद इसको भी मैं टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज मसाले में अच्छे से भून लूँगी और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी ताकि टमाटर जो है अच्छे से घुल जाए, अच्छे से नरम हो जाए। खड़े टमाटर रहेंगे तो ये दाल में आपके एंड तक ऐसे ही खड़े रहेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल टमाटर अच्छे से घुल गए हैं। अब इसमें मैं दाल ऐड करूँगी। आप दाल को वैसे ही भिगोई हुई दाल को छान कर इसमें ऐड मत करेगा, उससे क्या है कि दाल आपकी सख्त हो जाएगी। जो आपने घंटा भिगोई है वो आपकी मेहनत सारी ज़ाया हो जाएगी। अलबत्ता अभी इसमें आधा गिलास पानी का शामिल है। दाल अब इसमें डाल दी गई है और उसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी ताकि सारे मसाले इस दाल में लग जाए। और साथ ही इसमें मैंने 1 गिलास पानी का भरकर, इसमें बड़ा गिलास है पानी का, वो भरकर इसमें मैं ऐड कर दूँगी। और इसको ऐड करने के बाद इसको भी मैं अच्छे से हिला लूँगी। और साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च डाली है। दालों में काली मिर्च का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अगर साबुत हो तो आप साबुत भी गरम मसाले इसमें ऐड कर दें, बहुत टेस्ट देंगे। और साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून इसमें चाइनीज़ नमक भी ऐड किया। चाइनीज़ नमक इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देगी। अब साथ ही इसको मैं ढककर इसको आधे घंटे दरमियाने फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी। और आधा घंटा हो गया, दाल भी अच्छे से उबल रही है, दाल बड़े अच्छे से मज़े से पक गई है, सारी दाल अच्छे से घुल गई है। लेकिन अभी भी इसका तेज़ फ्लेम है नीचे, ताकि जो थोड़ा बहुत पानी है वो ज़रा खुशक हो जाए। और जैसे एक तरफ दाल पक रही है दूसरी तरफ हम इसका तड़का रेडी कर लेंगे। तड़का रेडी करने के लिए मैंने 1/2 कप ऑयल का लिया है और जैसे वो अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें लहसुन के 7 से 8 जवे हैं जिनको ब्रिक कट करके मैंने इसमें डाल दी हैं। अब उनको सिर्फ लाइट ब्राउन होने दूंगी, ज़्यादा चलाऊंगी नहीं। और जैसे ही वो लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसमें ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च है वो ऐड करूँगी। उसका तो टेस्ट ही बहुत टेस्ट लगता है। साबुत लाल मिर्च का कोई 5 से 6 अदद है। वो डालने के बाद इसको भी अच्छे से कुरकुरा होने दूंगी। जैसे सब मसाले अच्छे से लाइट ब्राउन हो जाएंगे अब लगेगा तड़का। ज़बरदस्त तड़का लगने के बाद साथ ही मैं इस पर ढक्कन दे दूँगी। जो जितना भी धुआं उठ रहा है ना वो दाल में अच्छे से लग हो जाएगा। दाल में आपका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इस तड़के का। लीजिए दाल बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। आप इसको बॉयल चावलों के साथ खाएं और खूब इंजॉय करें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।